हेलो स्टूडेंट्स। देखिए पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 6.8 कंप्लीट की थी। आज करते हैं एक्सरसाइज 6.9। पहला क्वेश्चन, तरीका सब मेन में वही वाला है जो तब बता रखा, दो ही चीज निकालनी है हमें, तो स्पर्शरेखा समीकरण या फिर अभिलंब का समीकरण। पहला क्वेश्चन है, वक्रों x² = 4ay तथा 2y² = ax का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। x² = 4ay और दूसरा कर्व दे रखा 2y² = ax। ये पहला वक्र है और ये दूसरा वक्र है। इन दोनों का हमें क्या निकालना, प्रतिच्छेदन कोण, यानी ये किस कोण पर ये क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। प्रतिच्छेद कोण निकालने के लिए सबसे पहले आवश्यक है क्या निकालने का, प्रतिच्छेद बिंदु। और दो कर्वों का या दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का तरीका पता क्या होता है, दोनों वक्रों के समीकरणों को क्या नाम, हल कर देना। और हल करने के पश्चात जो भी x और y के मान होंगे वही क्या होगा, उनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। फिर क्या काम करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के बाद उस प्रतिच्छेद बिंदु पर पहले वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता और उसी बिंदु पर दूसरे वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। और जब दोनों प्रवणताएं आ जाएंगी, दोनों कर्वों की उस एक फिक्स बिंदु पर क्या आ जाएगी प्रवणताएं, तब दोनों कर्वों के बीच का जो फॉर्मूला हुआ है बीच के कोण का, वो tan थीटा = होगा मॉडुलस m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये हो है दो कर्वों के बीच का प्रतिच्छेद कोण निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। एक इक्वेशन तो है x² = 4ay और एक इक्वेशन है 2y² = ax। हल करने के लिए क्या काम करेंगे, या तो यहाँ से y का मान निकाल के इस वाले समीकरण में भर दो, या यहाँ से x का मान निकाल के पहले समीकरण में भर दो। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में y के वैल्यू निकाल रहा, y = क्या हो जाएगा, x² अपॉन 4a। 4a का आ जाएगा x² के अपॉन में आ जाएगा। अभी क्या लिख दियो, का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इसका मान कहाँ भर दो, समीकरण नंबर 2 में भर दो। 2 में जब भरेंगे तो क्या हो जाएगा 2, दो समीकरण क्या है, 2y² = ax, तो 2y² क्या आ जाएगा x² अपॉन 4a और इनटू में क्या आ जाएगा ax। अंदर हल करोगे 2x², तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4, नीचे होगा 4 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और a का स्क्वायर कर दिया a², और यहाँ पे क्या है a। तो उसे कितने टाइम्स कट गए हो, 8 टाइम्स, 2 8 है 16। x की पावर 4 = a की पावर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर 3 इनटू क्या हो जाएगा जो x। चाहो तो एक x काट लो, या x का कॉमन ले लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 0। जब x की वैल्यू 0 आ जाएगी, कोई सी क्वेश्चन में भर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो एक बिंदु आ जाएगा इसका 0 0, यानी कि दोनों को एक दूसरे कहां पर प्रतिच्छेद करेंगे, मूल बिंदु पे। वास्तव में ये दोनों में क्या है, एक परवलय का समीकरण है दोनों में। पहले वाले ग्राफ किस तरह जाएगा, ये वाला परवलय है, इसमें y की पावर 1 है, x की पावर कितनी है 2 है, जिसकी पावर 1 हो गया उसी वाले एक्सिस पे क्या बनना है, परवलय वो बनता है। तो इसका समीकरण तो जाएगा इस प्रकार, क्योंकि कोई अचर पद नहीं है इसलिए कहां से हो जाएगा मूल बिंदु से। दूसरे वाले में x की पावर 1 है, y की पावर कितनी है 2, तो इसकी कौन सी एक्सिस होगी, x एक्सिस, ये कहां पे जाएगा इस प्रकार। तो देखिए दो जगह प्रतिच्छेद करेंगे, एक तो कहां पे मूल बिंदु 0 0 पे और एक बिंदु कहां पे इस पे। ये दो क्या से प्रतिच्छेद बिंदु है, एक तो बिंदु यहां से आ जाएगा प्रतिच्छेद 0 0 वाला, दूसरे को हल करेंगे। इस वाले ग्राफ का, इस वाले कर्व का जो समीकरण है वो है x² = 4ay और इस वाले का जो समीकरण है वो 2y² = ax। ठीक है, तीन पावर तो कैंसिल हो गए, क्या बचा x की पावर 3 = a की पावर 3, देन x = a। x की वैल्यू क्या आ गई a, x की वैल्यू a कहां पे भर दो, कोई सी में भर दो, पहली में या फिर दूसरी में, यही भर दो। चलो 2y² = कितना था ax, 2y² = a into x के स्थान पे क्या आ जाएगा a, तो 2y² = क्या हो जाएगा a², ये y² = क्या आ जाएगा a²/2, ये y = आ जाएगा a/√2, a/√2।
8 की मल्टीप्लाई कर दी थी हाँ, 8 8 तो x इक्वल टू आ जाएगा 2a। अब यहाँ वाले इसके स्थान पर 2a, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2 से क्या कैंसिल हो गया 2a स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ जाएगी a, y आएगा a, x आएगा कितना 2a। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु आ गया इनका, प्रतिच्छेद बिंदु, जिस बिंदु पे दोनों कर्व एक दूसरे क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, वो आ जाएगा 2a, a। अब ये जो बिंदु है ये किसका काम करेगा, x1 और y1 का। इस बिंदु पे इसकी स्पर्शरेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, और इसी बिंदु का दूसरे कर्व की क्या निकाल लेंगे, स्पर्शरेखा की प्रवणता। और जब दोनों प्रवणताएं आ जाएंगी तो बीच के कोण का सूत्र लगा देंगे, tan थीटा बराबर m1 - m2 और मोड m1 + m2। पहला कर्व पकड़ो, x² = 4ay, अवकलन करो, 2x = 4a dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2x/4a, यानी कि x/2a। और प्रवणता m1 किसी बिंदु पे निकालते हैं, किसी बिंदु पे निकालते हैं, वो क्या हो जाएगी x1, y1। x के स्थान पे क्या आ जाएगा 2a, और नीचे क्या है 2a, 2a से 2a कैंसिल हो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो पहली जो प्रवणता आई m1 वो कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसी बिंदु पे क्या निकाल लेंगे, दूसरे कर्व की प्रवणता, दूसरे कर्व क्या निकाल लेंगे प्रवणता। दूसरा कर्व कितना है हमारा, ये रहा 2y² = ax। जब अवकलन करेंगे तो कितना 4y dy/dx, और x में क्या हो जाएगा a, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी a/4a। m2 क्या हो जाएगी, दूसरी रेखा, दूसरी बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता। a तो a रहेगा 4, और y की वैल्यू कितनी है a से a कर दिया, तो m2 की जो वैल्यू आ गई वो 1/4 आ गई। पहले बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता 1 है, दूसरे बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी है 1/4 है। ठीक है, अब दोनों बिंदुओं पे क्या निकाल लेंगे स्पर्शरेखा, दोनों प्रवणताओं से क्या निकाल लेंगे, दोनों कर्वों के बीच का कोण, बीच का कोण tan थीटा क्या होता है m1 - m2, अब 1 + m1 m2। m1 की वैल्यू 1 है, इसकी 1/4, और 1 + 1 × 1/4। 1 में से 1/4 माइनस और कितना आ जाएगा 3/4। 1 में 1/4 और क्या आ जाएगा 5/4। 4 से क्या कैंसिल हो गया 4, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। तो बीच का कोण जो थीटा है वो हो जाएगा tan 1 3/5। ये है इन दोनों कर्वों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। एक है y = x² और एक है y = x³ का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों क्या निकालना हमें, प्रतिच्छेद कोण निकालना। तरीका वो ये है, सबसे पहले दोनों समीकरणों को हल करके इनके बीच का क्या निकाल लेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट मान लो, से क्या मान लो सेकंड। पहली इक्वेशन में y = x² है, दूसरी इक्वेशन y = x/3 है, तो दोनों समीकरणों से y का मान की तुलना कर दो। दोनों समीकरणों से y के मानों की तुलना करने पर, तो x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी x², इसे कर लिया x³ - x² = 0, x² कॉमन ले लो, x - 1 = 0, या तो x की वैल्यू 0 आएगी या x की वैल्यू 1 आएगी। जब x की 0 हो जाएगी तो y की भी क्या हो जाएगी 0, और जब x की 1 हो जाएगी तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। पहली या दूसरी इक्वेशन में कहीं भी क्या रख दो मानदंड। तो एक बिंदु का आ जाएगा 0 0 और एक आएगा 1 1। अब 1 1 पे निकाल लो दोनों की क्या प्रवणताएं, दोनों कर्वों की प्रवणताएं, और उन प्रवणताओं से क्या निकाल लेना, दोनों कर्वों के बीच का कोण। जैसे कि देखो ये हो जाएगा पहली इक्वेशन से dy/dx 2x बन जाएगा, तो m1 क्या हो जाएगा dy/dx बराबर कौन से बिंदु पे x1 और y1 का, तो हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2 m1। ठीक है, दूसरे कर्व की प्रवणता देखो dy/dx, जब y = क्या है x³ 3 है,
तो बन जाएगा 3x²। m2 जो परमाणु आ जाएगी वो dy/dx x1 और y1 बिंदु पर 3 × 1 का स्क्वायर यानी कि 3। दूसरी परमाणुता कितनी आ गई? 3 आ गई। बीच का कोण निकालने के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है? मॉडुलस m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 माइनस 3 और 1 प्लस 2 × 3। 2 माइनस 3 तो माइनस 1 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया। जब मॉडुलस हटेगा साइन के साथ जाएगा प्लस का 1/7। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1/7। ये है दोनों कर्वों के बीच का प्रतिच्छेद कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। इसमें जो केवल डिफिकल्टी आएगी दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने मांगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थी जो सोल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक करो तो दे रखना है। ये एक वर्ग का समीकरण है x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस 4x। और दूसरी इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0। रेखिक समीकरण नहीं है, दो रेखिक समीकरण को हल करना तो बहुत आसान हो गया है। ये दोनों क्या है? द्विघातीय है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों। इन्हें देखो किस प्रकार सोल्व होंगी। सबसे पहले तो द्विघात को रिमूव कर लो, दो घात जो है इन्हें हटा लो। दोनों क्या करो? समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या कर दो? माइनस कर दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2। जैसे इन्हें घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये प्लस। x² से कट गया x², y² से कट गया y²। यहाँ तो बचेगा 4x माइनस 1 और 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या हो गया? 2y माइनस 4x और 9 में से 1 घट के कितना बच गया? 8 प्लस 8 बराबर 0। 2 से ज़्यादा क्या कर दो? डिवाइड हो जाएगा y माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। या y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 2x माइनस 4। दोनों इक्वल टू बदल जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसका जो y की वैल्यू है, चाहे वो पहले में रख लो चाहे वो दूसरी क्वेश्चन में रख लो, का मान समीकरण 1 में 2 में रख दो। समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में से क्या रख दो? वैल्यू रख दो x² प्लस y के स्थान पे 2x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। होल स्क्वायर कर लो, 4x² प्लस 16 और माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16x माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। कितने हो गए? 5x² माइनस 20x 5 बचे 15 बच गए बराबर किसके? 0 के। 5 से क्या सबको भाग दे दो, x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? उसके बाद x माइनस 3 x माइनस 1 बराबर 0। यह तो आएगी x की वैल्यू 3 या x की वैल्यू आएगी 1। अब जैसे तुम x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 3 3 दूनी 6 में से 4 जाएगा, कितने बच गए भाई? 2। और जैसे यहाँ 1 रखोगे 2 एकम 2 में से 4 जाएगा, कितने बच गए? माइनस के 2। तो जो फिर प्रतिच्छेद बिंदु बनेंगे हमारे, एक तो बनेंगे 3,2 और एक बनेगा 1, माइनस के 2। अब सवाल पहले की बात है, इसमें पहले इस बिंदु पे इसके स्पर्शी की परमाणुता dy/dx करके dy/dx में वैल्यू भर दियो, फिर ये 2 पहले वाले में तो क्या हो जाएगी? m1। फिर दूसरे कर्व क्या करियो? अवकलन x के सापेक्ष, और उसमें बिंदु क्या भर दियो? 3,2। दूसरी स्पर्शी की आ जाएगी परमाणुता। जब दोनों स्पर्शी की परमाणुता आ जाएंगे फिर फॉर्मूला अप्लाई करियो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1
m1 m2। इससे क्या निकल जाएगा, दोनों के स्पर्शिका, दोनों के कर्वों के बीच का कोण निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखियो 5। फाइव आप करके देखो, इसी की भांति है। देखो दो दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। एक तो है कर्व ये एक दीर्घवृत्त का आदर्श समीकरण है, दीर्घवृत्त। और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, एक वृत्त का समीकरण है। सिद्ध करना कि इन दोनों के बीच का जो कोण है, सिद्ध करना कि इन दोनों के जो बीच का कोण tan थीटा है वो 1 अपॉन tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 6। ये लाके दिखाना। करने का तरीका क्या है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को क्या करियो, सोल्व करियो। सोल्व करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू आएंगी, ये होंगे प्रतिच्छेद बिंदु। जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा पहले वक्र का क्या करेंगे, अवकलन। उसमें एक्स की वैल्यू एक्स और वाई के स्थान पे बिंदु भर देंगे, वो आ जाएगी पहले के स्पर्शिका की प्रवणता। उसी प्रकार उसी बिंदु को दूसरे वाले के अवकलन में भर के देंगे, दूसरे वाले कर्व के, वो आ जाएगी स्पर्शिका की प्रवणता दूसरे वाले की m2। अभी tan थीटा इक्वल टू 1/2 करोगे तो सही आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके निकालो मतलब, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर अपॉन 36 और इक्वल टू 1 और 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 की पहली इक्वेशन। और यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, क्या 6 माइनस x स्क्वायर नहीं हो जाएगी। अब वो पुट कर दो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 9x स्क्वायर प्लस 4 6 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 36। 9x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36। हो जाएगा 5x स्क्वायर, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा 36 में से 24 जाके कितने बचते हैं 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/5। तो x स्क्वायर आ जाएगा 2√3/5 प्लस माइनस ये वाली वैल्यू, हाँ वही हो। इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी x की, y की, और तब करिए। क्वेश्चन तो सारे इसी की भांति हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये सिद्ध करने वाला सवाल है, कई बार रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, y बराबर तो x की पावर 3 और दूसरा है xy इक्वल टू k। समकोण पर काटते हैं, 3k बराबर 1। सिद्ध करना है कि दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समकोण पर काटते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है, समकोण पर काट रहे हैं। और ऐसा तब होगा जब 3k बराबर किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। समकोण पे काटने की देखो शर्त है, तो बीच का एंगल ही होगा ये। लेकिन यदि दो कर्व आपस में समकोण पर काटते हैं तो उन दोनों कर्वों की स्पर्शरेखाओं की परवणताओं का गुणनफल -1 होता है। परवणता गुणनफल क्या होगा, -1। कब, जब 90 डिग्री पे काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, दोनों समीकरण को हल करके। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड। y की वैल्यू कितनी है, x की पावर 3, तो यहाँ पे पुट कर दो। x तो ये है, और y इधर क्या कर दो, x की पावर 3 और इक्वल टू में क्या आ जाना है k। देन x की पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा k। तो x की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/4। ये तो आ गया x की वैल्यू। y में पुट कर दो, ये y की वैल्यू क्या है, x की पावर 3 और x की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/4। इसकी पावर कितनी है 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 3/4। तो ये तो आ गया इनका प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु कितना आ गया, k की पावर 1/4 और k की पावर 3/4। अब इस बिंदु पे इसकी स्पर्शरेखा निकाल लेंगे, इस बिंदु पर इसकी स्पर्शरेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, उनका गुणनफल क्या रख देंगे, -1। यदि 3k बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। k की वैल्यू भर दो यहाँ पे,
पहले dy बाई dx निकालो। इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू x की पावर 3, तो dy बाई dx, x की जगह स्थान पर है k, पहले ले लो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x की वैल्यू k की पावर 1/4, ऐसे क्या लेना हमें स्क्वायर 2/4 यानी कि 1/, जो आ गया k की पावर 1/2, और ये प्रवणता किसकी होगी, पहली प्रवणता स्पर्शी की m1। ठीक है, अब m2 देखो किस प्रकार निकलेगा। दूसरा क्रम कितना है, एक्स वाई इक्वल टू के, एक्स जो है तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वाई जो है तो एक्स का 1 और के का कितना होगा 0, माइनस वाई अपॉन एक्स, m2 क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स किसी बिंदु का, और बिंदु है हमारा k की पावर तो कितनी है 3/4 और k की पावर कितनी है 1/4, तो m2 क्या हो जाएगा, डिवाइड है पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब प्रवणता को नंबर क्या ले लो, माइनस के 1 ले लो, क्योंकि वक्र समकोण पर काटते हैं, इसलिए m1 गुना m2 क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। m1 कितना है 3k की पावर 1/2 और m2 कितना है माइनस k की पावर 1/2 इक्वल टू माइनस क्या रख दिया -4 3 1/2 पावर ये 1/2 पावर ये मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाएंगी, और आधा पावर जो आधी पावर ये जुड़ जाएगी 1, तो 3k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसका क्वेश्चन नंबर जो आपको करना है 7th करके देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका, जो ना हुआ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया, उसका आंसर बता देना।